ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए फिर से एक नया दिन शुरू करते हैं और इस नए दिन को बहुत सुंदर बनाने के लिए आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। आइए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं कि देवा, हम एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपनी कृपा बनाए रखिएगा ताकि हम इस दिन में आने वाली हर चुनौती को पार कर सकें, इस दिन के हर कार्य को संपूर्ण कर सकें। बाबा, कोई भी कार्य हमसे अधूरा ना रह जाए, चाहे किसी का साथ हो, किसी के कार्य में उसकी हेल्प करना हो या फिर अपना ही कोई कार्य है। बाबा, सारे कार्य संपूर्ण हो जाएं, कुछ अधूरा ना रह जाए। मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मुझ पर रहम नज़र करना ताकि आपका ये बच्चा हर परिस्थिति को आसानी से पार कर सके। बाबा, सभी को सुख देने की क्षमता हमारे अंदर भले ही हो या ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से कष्ट ना पहुँचे इतना सामर्थ्य देना, किसी को हमारी वजह से दुख ना हो इतनी कृपा करना। क्योंकि जब आपकी कृपा होगी तो हम हर कार्य को करने में सक्षम होंगे और हर कार्य उतनी ही अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ हम कर पाएंगे। तो बस हर कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद इस परिवार पर सदैव बनाए रखना। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस इसी प्रकार अपने बच्चों पर आशीर्वाद रखना ताकि आपके बच्चे हमेशा हर कार्य में सफल हों, अच्छे कार्यों में। और कभी भी हम किसी से झूठ ना कहें, हमारे झूठ की वजह से कभी किसी का कोई नुकसान ना हो। हम किसी से छल की भावना ना रखें, ईर्ष्या हमारे मन में बिल्कुल भी ना हो, कपट ना हो। बाबा, हमारा मन साफ हो। यदि हम किसी की सेवा करें तो सच्चे और अच्छे मन से करें, नेकी का भाव रखें। कृपा करना ताकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे आचरण भी हों, हमारी सोच भी हो, हमारे विचार भी हों। आप कभी भी ना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। बाबा के बच्चे हो ना, इस परिवार का हिस्सा हो ना, तो फिर चिंता क्यों करते हो? क्योंकि पता है आपको, कई बार थकान ज़्यादा काम करने से नहीं होती। थकान चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण भी हो जाती है। यानी कि कई बार हम इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हम बिना काम किए ही थक जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि हर अच्छी चीज़ भी हमें बुरी लगने लग जाती है। पता नहीं किस बात का डर होता है कि अपने आगे की खुशी हम देख ही नहीं पाते और इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि जितना पास में भगवान ने दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त ही नहीं होता। इसलिए चिंता ना करके चिंतन में ध्यान लगाइए, उनके नाम जाप में ध्यान लगाइए। क्योंकि जब आप उनका नाम जाप करोगे ना, तो खुशी अपने आप ही आपके मन में प्रवेश करने लग जाएगी, आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और जब खुशियाँ चारों तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी तो ये चिंता, भय, निराशा, असंतुष्टि ये सब चली जाएगी बहुत दूर। तो बस चिंतन में बहुत शक्ति है, नाम जाप में बहुत शक्ति है। इसलिए प्रतिदिन प्रभु का नाम जाप कीजिए और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में देखना कितना अच्छा बदलाव आ जाएगा। सच में बस उन पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। आज जिन भी लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है, आइए उनके नाम श्री साई चरणों में रखते हुए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। और जो भी नाम हम लेने जा रहे हैं वो मैं अकेले ही नहीं ले रही हूँ, ये पूरा दीदार परिवार ले रहा है। उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए, ताकि हमारा पूरा परिवार जिनके लिए प्रार्थना करता है वो सदा सुखी रहें। क्योंकि कहते हैं जब एक साथ किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो भगवान भी उस प्रार्थना को सुनने के लिए आ ही जाते हैं, उन्हें सुननी ही पड़ती है। क्योंकि जब इतने सारे भक्त अपने भगवान से कुछ कहते हैं ना, तो भगवान भी इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। इसलिए सच्चे दिल से प्रेयर करने वाला भक्त होना चाहिए, बाकी तो भगवान संभाल लेते हैं। तो आज की प्रार्थना है, जिनके नाम हैं वो हैं अनीश जी, गुनगुन जी, ओम प्रकाश शर्मा अंकल जी, अश्विनी जी, घनाश्याम भुजेल जी, पीयूष प्रथम जी, विहान गिरी जी, अक्षय बत्रा जी,
सुनैना सैनी जी, मानसी जी, सुसंता जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा सब पर कृपा करना, रहम नज़र करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हर घर खुशियों से भरपूर हो, सभी हेल्दी और हैप्पी रहें, सभी खुश रहें। तो चलिए, बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। बस भरोसा नहीं छोड़ना, विश्वास रखना, बाबा आपकी श्रद्धा की लाज ज़रूर रखेंगे। जो सबकी सुनता है ना, वो हमारी भी ज़रूर सुनेगा। तो आइए, आज जिनकी भी हेल्थ इशू है, आप सभी प्रेयर करना कि बाबा उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। जैसे कि ओम प्रकाश शर्मा अंकल जी की हेल्थ इशू है, उन पर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा उन पर कृपा करें ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और पीयूष प्रथम जी का एग्ज़ाम है, बाबा उन पर कृपा करें ताकि वो सक्सेसफुल हो, जो भी इच्छा जो सपना है वो उनका साकार हो। विहान गिरी जी का एग्ज़ाम, बाबा वो भी अपनी परीक्षा में सफल हों। अक्षय बत्रा जी की हेल्थ इशू है, वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, बाबा कृपा करना, रहम करना। मानसी जी की हेल्थ इशू है, मानसी जी पर भी कृपा करना कि वो भी जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाए और जिनकी भी जो समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। और सुनैना सैनी जी का जन्मदिन है। सुनैना जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव यूं ही बरसता रहे। बाबा की कृपा बरसती रहे और आपका जीवन सदा ही खुशहाल रहे। आपका हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और आज बच्चे वियान धनक का बर्थडे है, तो बच्चे का आज फर्स्ट बर्थडे है। तो आप लोग बच्चे वियान को बहुत सारा आशीर्वाद देना कि बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, उसका भविष्य, उसका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, उसके भविष्य में उसका हर सपना पूरा हो, वो बहुत आगे बाबा के नाम के साथ अच्छे कार्य करे और अपने माता पिता का, अपने पूरे परिवार का और अपना नाम रोशन करे। हे साईं, बाबा बच्चे पर कृपा करना ताकि बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे और उसकी हर विश पूरी हो, सदा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो। हमारे पूरे परिवार की आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी जो भी विश है, बाबा जल्दी से जल्दी उसको पूरी करें। हम तो बाबा से यही चाहते हैं। तो चलिए, जब साईं से इतना सब कुछ मांगते हैं तो साईं को कुछ देना भी तो बनता है ना। और साईं को हम क्या देते हैं? बस वक्त, बस थोड़ा सा समय, उनके ही वचनों को पढ़कर उनको ही सुनाते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। बाबा के वचन बाबा के समक्ष पढ़कर हमें सुकून मिलता है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो चलिए, आइए फिर से साईं के नाम का जाप करते हुए, और दिन में अगर आपके पास समय हो तो श्री साईं जाप ज़रूर कीजिए। साईं साईं के नाम जाप से ही आपके जीवन के आधे कष्ट तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नाम जाप ज़रूर किया कीजिए। आइए अभी मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ
और मंगलमय हो। आपकी हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे और आप सभी की साईं हर इच्छा पूरी करते रहें। तो बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बहुत खुशियों से भरा हो। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।